अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम जो वीडियो लेके आए हैं वो है गुर्दों के बारे में। जिनके गुर्दे फेल हो चुके हों या गुर्दों में कोई इन्फेक्शन हो, कोई वरम हो या पत्थरी वगैरह हो या गुर्दों में पत्थरी के बायस दर्द हो, किसी किस्म की कोई तकलीफ़ हो, किडनी का कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए ये आला और बेहतरीन मशवरा है। वो इस वीडियो को लाजमी और एंड तक देखें। सबसे पहले तो जिनको दर्द है तो उनको करना ऐसा है कि फौरी तौर पर दर्द के लिए 1.5 लीटर नेस्ले का पानी हो या कोई भी एक्वा वालों का हो तो उसमें 2 चम्मच खालिस शहद के डाल दें और उसी वक्त उसको पी लें मुकम्मल तौर पर। तो इंशाअल्लाह तकरीबन 10-15 मिनट बाद दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अगर जिनको जो है ना छोटी पथरी है तो वो उसमें जो है ना ऐसा करें कि 1 लीमू डाल लें। लीमू कागज़ी होना चाहिए और एक मुकम्मल लीमू डाल के वो एक बोतल सुबह पिएँ और 1 बोतल बवक्त असर। तो इंशाअल्लाह ये जारी रखें और दिन में पानी कई मरतबा पिएँ तो इंशाअल्लाह ये पथरी आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल बारीक होकर निकल जाएगी। और छोटी पथरी है तो वो बिल्कुल जो है ना दूसरे चौथे दिन आराम से बाहर आ जाएगी। इसके अलावा अगर जिनको पेशाब में कोई इन्फेक्शन है, कोई यूरिया वगैरह किडनी की प्रॉब्लम की जैसे यूरिया है या क्रिएटिनिन अप है बहुत ज़्यादा है, कोई पीप वगैरह पस वगैरह है, तो वो जो है ना पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें। और पानी में ख़ास तौर पर ये शहद डाल के इसको दिन में 3 मरतबा पिएँ। 1 किलो सुबह पीना है, 1 किलो दोपहर को पीना है और 1 किलो शाम को। बाकी रूटीन में आप जैसे पीते हैं 3-4 लीटर 5 लीटर अलग से पिएँ। टोटल कम से कम 5 से 6 लीटर पानी इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आपने खरबूजे के बीज ले लेने हैं, उनको आपने जो है ना ये आम मिल जाते हैं, और खरबूजे के छिलके भी, इनको आपने ऐसा करना है कि जला लेना है किसी तरीके से, थोड़ा पेट्रोल डाल के या किसी तरीके से ऑयल डाल के कोई किसी किस्म का, उसको आग लगा दें तो वो बिल्कुल राख हो जाए। राख होने के बाद इसको जो है ना किसी मटके में या किसी मर्तबान में डाल के ऊपर से पानी डाल दें, और तकरीबन पानी 8-10 किलो पानी हो या इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो उसमें रोज़ाना जो है ना किसी डंडे से किसी लकड़ी से हिला दिया करें। दिन में 3-4-5 मरतबा या हर 1.5-2 घंटे बाद उसे हिला दिया करें। इसी तरीके से 3-4 दिन उसके रख कर 3-4 दिन बाद जो है ना उसको फिर हिलाना छोड़ दें। जब देखें कि ये इसका मवाद नीचे बैठ गया है और पानी साफ़ सुथरा ऊपर आ गया है तो उस पानी को जो साफ़ सुथरा है उसको ऐसा ऐसा नितार लें, पुन लें, ठीक है, बल्कि छानना नहीं है, ऐसे नितार लें। उसके बाद जो है ना आपने करना ऐसा है कि उसी पानी को, खाली पानी को आपने आग पे पकाना है। इतना पकाना है कि वो बाकी पानी खुश्क होकर बाकी उसमें एक साल्ट नमक जैसा नीचे आएगा। तो उस वक्त जो है ना जब पानी बिल्कुल थोड़ा बचे तो उस वक्त गाढ़ा लुआब बन जाए तो सफ़ेद किस्म का होगा, तो उस वक्त आग आपने कम कर देनी है। तो उस वक्त जो है ना बिल्कुल धीमी आग रखनी है और उसका साल्ट आपने खुश्क करके रख लेना है। उस नमक को आपने ऐसा करना ऐसा कि 1 चुटकी सुबह 1 चुटकी शाम को खाना खाने से आधा घंटा 15-20 मिनट पहले आपने लस्सी से या जूस से या जो है ना वैसे आम पानी से भी ले सकते हैं, लेकिन यह है कि पानी ज़्यादा पिएँ। इसके अलावा दूसरा ये है कि आपने ये ले लेनी है कि खरबूजे के बीज ले लेने हैं और उनको आपने जो है ना उनके से अंदर गिरिया निकाल कर उनको कूट कर बारीक पीसना है अलग, और साथ में मिश्री भी आपने उसमें डालनी है। मिसाल के तौर पर खरबूजे के बीज आधा किलो हों तो उसमें मिश्री तकरीबन 1 पाव जितना मिश्री हो और तकरीबन 50 ग्राम इलायची खोर दो। इन सब को कूट कर बारीक पीस कर आपने एक पाउडर बना कर रख लेना है। इसका इस्तेमाल करना ऐसा है कि 1 चम्मच से 1.5 चम्मच जो ओवर एज हैं या ज़्यादा उम्र हैं, जिनकी उम्र 35-40 साल तक है, वो 2 चम्मच छोटे टी स्पून चाय वाले इस्तेमाल करें। और जो नौजवान हैं, जो छोटी उम्र के हैं, तो 10-15 साल की 18 साल तक, तो उनको 1 चम्मच सुबह 1 शाम खाना खाने से पहले भी दे सकते हैं, और खाना खाने के अगर बाद देना चाहते हैं तो घंटे 1.5-2 बाद ये आप मुतवत्तर इस्तेमाल करते रहें।
तो इंशाल्लाह इन्फेक्शन भी दूर हो जाएगा, पत्थरी भी जो होगी वो अगर बन भी रही है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी, दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। और साथ में आपने जो है ना लीमू 2 निचोड़ लेने हैं, जो ओवर एज हैं, ज़्यादा उम्र वाले हैं, वो 2 लीमू, और जो 10-15 साल 18 साल तक हैं वो 1 लीमू बड़ा, जो सुबह और एक शाम तकरीबन 1 किलो पानी में सुबह शाम ये आपने मुतवातर चलाना है 40-41 दिन तक। तो अगर पथरी पहले निकल आए तो फिर आपने लीमू वाला पानी रोक देना है, बाकी दवाई चलाते रहना है ताकि अंदर कोई ज़ख़म हो, कोई इन्फेक्शन हो तो वो दूर हो जाए। इससे दर्द भी ख़त्म हो जाता है गुर्दे का। और ख़ास तौर पर मैंने जो आपको बताया कि दर्द के लिए जो अगर इलाज आप लंबा चौड़ा नहीं करना चाहते तो दर्द के लिए आपने करना ऐसा है कि 1 से लेकर 1.5 लीटर नेस्ले वाली बोतल ले लेनी है पानी वाली, तो उसमें 2 चम्मच शहद डाल लेने हैं, और शहद डाल के उसी को एक ही दम आपने पी लेना है, या चलो 10-15 मिनट में उसको ख़त्म करना है, तो दर्द उसका जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और अगर जो शायद भी हाथ में ना आए तो आपने कोई भी फ़िल्टर का पानी ले लेना है, उसको पानी को आपने तकरीबन 1.5 लीटर एक साथ पीने से दर्द ख़त्म हो जाता है। और ये बात आपको राज की बता दूं कि जिन लोगों को दर्द होता है, दर्द की मेडिसिन लेते हैं, डेक्लोरान, कोई हायोसिन वगैरह या बस्कोपान, इस तरह की पेन किलर मेडिसिन लेते हैं, तो वो इसको लेना छोड़ दें। वो अपने घर का पानी अगर साफ़ सुथरा है तो उसको जो है ना 1.5 लीटर 1 लीटर से ऊपर आपने पीना है, सुबह पीना है। वो जब आप 10-15 मिनट गुजरेंगे तो इंशाल्लाह पथरी का दर्द होगा या कोई गुर्दे का किसी किस्म का दर्द होगा तो वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अगर दूसरी मरतबा फिर आपको इसी तरह कोई पेन हो तो आपने इसी तरह करना है। अगर आप मुतवातर पानी पीते रहते हैं और पेशाब आपका पीले की बजाय सफ़ेद हो जाता है तो फिर मैं आपको गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह किसी किस्म का कोई दर्द नहीं होगा, ना कोई पस होगी, ना पीप होगी, ना कोई इन्फेक्शन होगा, ना कोई वरम होगी, और आप बिल्कुल आपका जो है ना पेट भी ठीक हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ वगैरह होगी तो वो भी दूर हो जाएगी, एसिडिटी, मैदे का गैस होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा, और आपके चेहरे पर रौनक आ जाएगी और चेहरा तो तरोताज़ा हो जाएगा, रंग निखर आएगा आपका। क्योंकि गुर्दे की प्रॉब्लम की वजह से जिन लोगों के गुर्दे के अंदर पथरी होती है या कोई प्रॉब्लम होता है तो उनका रंग सियाह हो जाता है, चाहे भले उनका रंग पहले कितना वाइट हो, कितना सफ़ेद हो, लेकिन वो इस प्रॉब्लम की वजह से, इस बीमारी की वजह से रंग सियाह हो जाता है। अगर वो इस पानी को मुतवातर पिए, पेशाब को पीला ना होने दें तो इंशाल्लाह रंग भी साफ़ हो जाएगा, चलने फिरने के काबिल हो जाएंगे, काम करने के काबिल हो जाएंगे। तो इसका बहुत ज़्यादा इस बीमारी का दर्द मरीज़ को होता है, जिसकी वजह से मरीज़ काम नहीं कर सकता, ज़्यादा चल फिर नहीं सकता, क्योंकि जब चलता फिरता है तो पथरी मूव करती है, वो वाइब्रेट होती है, जिसकी वजह से जो ना वो जो है ना दर्द होता है। मगर अगर पानी वो पिएगा तो दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। पेशाब वाइट होना चाहिए, पेशाब पीला ना होने दें, तो इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। बाकी जो मैंने आपको बताया है, अगर दूसरी ये है कि अगर किसी को कोई ऐसी पथरी हो कि किसी दवाई से नहीं निकल रही तो वो एक बूटी होती है जिसका नाम है पत्थर चाट, जिसे आम लोग भी जानते हैं, लेकिन वो 2 किस्म की होती है। एक होती है पीले पत्ते वाली, एक होती है सब्ज़ पत्ते वाली, बड़े पत्ते वाली। जो आपने इस्तेमाल करनी है सब्ज़ पत्ते वाली और बड़े पत्ते वाली। ये नर्सरी में आम तौर पर मिल जाती है 50-60 रुपए की। उसको लेके घर में रख लें। एक पत्ता सुबह आपने आधे पत्ते से शुरू करना है, सुबह खाना खाने के बाद आपने ऐसे खा लेना है, थोड़ा सा पानी भी पी सकते हैं आप, और ऐसे आपने उसको चबा के अच्छे तरीके से खा लेना है। इसी तरीके से उसको बढ़ाते रहें और वो एक पत्ते पर ले जाएं, तो इससे ये होगा कि पथरी का दर्द भी नहीं होगा और पथरी बिल्कुल रेज़ा होकर निकल जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कोई पथरी है थी या नहीं। तो इसके अलावा कोई अगर गुर्दे में इन्फेक्शन है तो वो भी दूर हो जाएगा। लेकिन शर्त यही है कि ये जो आपने पत्थर चाट बूटी लेनी है, ये आपने बड़े पत्ते वाली और सब्ज़ पत्ते वाली लेनी है। 2 किस्म की होती है, पीले पत्ते वाली और सब्ज़ पत्ते वाली। पीले पत्ते वाली छोटी होती है और सब्ज़ पत्ते वाली बड़ी होती है। आपने सब्ज़ पत्ते वाली और बड़े पत्ते वाली इस्तेमाल करनी है। दोस्तों, अगर आपको ये हमारी काविश पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो इंशाल्लाह हम इस पर आपको तफसीली जवाब देंगे। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।